साहब, कैसे हो आप? तो कर्नाटक वालों, आपका पेपर कर्नाटक पी मतलब केपीएससी का इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर में 2 क्वेश्चन आए, दोनों के दोनों लाजवाब क्वेश्चन है भाई साहब। बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। तो दोनों के दोनों हम करते हैं। उससे पहले आपका जो ये पेपर है, इसके जो ऑफिशियल पेपर है वो, और ये जो मैं करवा रहा हूँ, ये दोनों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैथ्स बाय दीपक शर्मा पे मिलेगा। उसके अलावा जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे, प्लेलिस्ट मैंने अलग से कर्नाटक एग्जाम्स की बना रखी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे, कर्नाटक एग्जाम्स, ये रही कर्नाटका एग्जाम्स, 2 पेपर करवा रखे हैं। तो दोनों के दोनों में अच्छे क्वेश्चंस आए थे, आप एक बार जरूर देखना। एक तो ग्रुप बी का है और एक KEA CET फ्री IAS और KAS की कोचिंग का पेपर थे। दोनों के दोनों मैंने करवा रखे हैं, अब ये देख पा रहे होगे। तो भाई पहली बार मैंने ये क्वेश्चन देखा जिसमें 5 की जो डिजिट है वो 1 से 1000 तक पूछ रखी है, वरना 150 200 तक इसको फिनिश कर देते हैं, लेकिन इसमें 1000 तक पूछ रखी है। तो अब हम देखते हैं भाई 5 1000 तक कितनी बार आता है, ठीक है। तो अब आपको पता है 5 हमारा जो शुरू हो जाएगा वो, देखो 5 कहाँ पर आ सकता है, हमारा आ सकता है यूनिट डिजिट पे, है ना, फिर टेंस डिजिट पे, और फिर हमारा किस पे आ सकता है, 100 डिजिट पे। पहले हम टेंस वो वंस वाला देखते हैं या यूनिट डिजिट देखते हैं। तो 5 15 25 इस तरह 95 तक आ सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये कितनी बार आ गया, 10 बार, ठीक है। इसी तरह 105 100 ये इस तरह ओके, तो ये कितनी बार हो जाएगा, तो 10 गुणा में 10, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे भी आएगा 195, ठीक है, फिर यहाँ पर 995, तो कितनी बार हो गया, ये 10 बार हो गया। ये कितनी बार, 10 बार। 10 गुणा में 10 तो 100 बार तो हमारे कहाँ पाया, यूनिट डिजिट पे, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। अब उसके बाद देखते हैं, इतना हमारा काम खत्म होता है। अब उसके बाद का देखते हैं हम, उसके बाद का देखो, अब हमें निकालना है, अब हमें निकालना है कहाँ से कहाँ तक का निकाले, 100 डिजिट वाला निकालते हैं, ठीक है। तो 100 डिजिट 500 से शुरू होके, है ना, 599 तक, ठीक है। 501 502, तो ये 100 डिजिट पर 5 आया है, 5 डिजिट आई है। तो ये कितने हो गए, 100, ठीक है। कैसे निकालते हैं, 599 तो 500 गया, 99 एक जोड़ देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो हमारा क्या आ जाएगा, 100। तो 100 ये हो गया हमारा। फिर बच गया टेंस डिजिट वाला। तो टेंस वाला कौन सा होता है, जैसे 50 से लेके और 59 तक, ठीक है। समझ में आ गया, 50 से लेके 59 तक। एक मिनट मैं कर देता हूँ इसको, ठीक है। जैसे 50 से लेके और 59 तक, इसी तरह 150 से 100 ये, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, 10। इसी तरह ये नीचे जाते जाते 950 से 959 तक, ठीक है, ये 10 हो जाएंगे। तो 10 गुणा में 10, है ना, बीच में इसी तरह होंगे ना। तो 10 गुणा में 10 100 ये है हो गए। तो हमारे टोटल कितना आ गए, 300। कितना आ गया हमारे टोटल, 300, ठीक है। तो भाई अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो भाई उससे पहले अगर आप पूरा सिलेबस करना चाहते हैं, पूरा का पूरा, तो मैंने पूरा का पूरा अपने चैनल पे करवा रखा है, दीपक शर्मा मैथ्स पे। यहाँ पे आप जाओगे क्विक रिवीजन सीरीज, तो जैसे क्विक रिवीजन सीरीज पे जाओगे, मैंने 15 चैप्टर करवा रखे हैं यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस तक। तो यहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब आप भाई सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे होगे। सेकंड क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा अच्छा है। अब इसमें क्या रखा है, देखो 13 खिलाड़ी है, जिसमें से 11 खिलाड़ी चुनने आपने। 11 में से 4 गेंदबाज है, 2 विकेट कीपर है, ठीक है। टीम का चयन करने के तरीके की संख्या, जिसमें एक तो विकेट कीपर हो और कम से कम एट लिस्ट 3 बॉलर हो, ठीक है। बॉलर हो, बॉलर, BO, बॉलर, ठीक है। एटलिस्ट का मतलब क्या है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो यहाँ से एक बहुत ही गजब क्वेश्चन बन गया, है ना। इसमें 2 केस बनेंगे, ठीक है। देखो समझो, थोड़ा है दिमाग लगाओ। केस 2 बनेंगे, ठीक है, केस 2 बनेंगे। एक केस में क्या होगा, देखो, अगर 2 विकेट कीपर हैं और 4 गेंदबाज हैं, ठीक है, उसमें से अगर एक विकेट कीपर लेना है, तो केस कितने बनेंगे, कॉम्बिनेशन। तो NCR होता है ना हमारा, है ना,
n क्या होता है टोटल नंबर, और r आपने जितने रेणे हैं, ठीक है। तो 2c1। अब आपने कॉम्बिनेशन का फार्मूला पता होना चाहिए, एन सी आर इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब देखिए, तो भाई आज पता नहीं क्या बात है, इन्वर्टर और बोल गया और बाहर कुत्ते और भौंक रहा है साले। अब देखो ये हमारा फार्मूला होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, है ना, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से कटेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आर फैक्टोरियल होता है भाई, आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये ऊपर एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस में आर फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल। तो जब कटेगा ना तो हमारा आंसर आएगा 2, है ना। तो हमेशा ध्यान रख, मतलब इस दोनों केस में, केस 1 एंड केस 2, जो विकेट कीपर के आने के जो वो है ना, मतलब वेज है, नंबर ऑफ वेज, वे 2 रहेंगी, ठीक है। तो 2 यहाँ पर रहेंगी, तो 2 गुणा में 2 गुणा में। अब जो बॉलर आने की है वो कितनी रहेंगी, तो एक चीज देखो, अब बॉलर हमने जो पहला केस लिया वो लिया है जैसे एटलीस्ट 3 है ना, तो एग्जैक्टली 3 आने की और यहाँ पे 4 आने की, ठीक है। एग्जैक्टली 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। अब 3 आने की क्या होगी हमारी, तो हमारा होता है एन सी आर। अब 4 सी 3 निकालना हमने, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया 4, तो ये तो आ गया 4। अगर हम निकालते 4 सी 4 तो आ जाता हमारा 1, तो गुणा में। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए, अगर 3 ये हो गए और चौथा ये हो गया, और रेने हमने 11 है, तो 7 रह गए खिलाड़ी। कितने रह गए, 7 खिलाड़ी, ठीक है। जिसमें 7 क्या है, देखो 4 और 2 6, ठीक है। अब हमें 11 खिलाड़ी लेने थे, अगर हमें एग्जैक्टली 3 लेवे, है ना, तो हमारे 7 ही खिलाड़ी रह गए, और 7 ही इसमें रह गए थे, है ना, नंबर ऑफ वेज निकाल कर 7, तो टोटल हमारे 7 है। तो 7 सी 6 7 लेंगे, तो एक यहाँ से आ गया, है ना, एक वे आ गया ना, एक वेज। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए 8। आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, एक मिनट में इसको पूरा करके और फिर दोबारा समझाता हूँ इनटू में। अब यहाँ से देखो 7 सी 6, क्यों, यहाँ से 4 और एक 5, 5 ही तो आए, 5 आगे, तो 11 मतलब 5 गए, 6 खिलाड़ी बच गए। तो 7 6 मतलब 7 6 सी 6, तो हमारे यहाँ से कितना आ गया, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल, है ना, तो यहाँ से आ गया हमारा 7। तो यहाँ से हमारे आ गए 14, है ना। तो इन दोनों को जोड़ो, 14 और 8 22 हमारा आंसर, ठीक है। अब आपने एक बार देख लिया होगा, दोबारा समझो इस क्वेश्चन में क्या चीज थी। क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा पूछ रखा भाई साहब। क्या रखा है कि 13 खिलाड़ी थे, खिलाड़ियों में से आपने केवल 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट की टीम का चयन करना है, ठीक है। जिसमें तो 4 गेंदबाज, 2 विकेट कीपर होंगे, केवल कितने, 4 गेंदबाज और 2 विकेट कीपर। अगर टीम का चयन करने के तरीकों की संख्या, जिसमें एक विकेट कीपर लेना है और कम से कम 3 गेंदबाज, तो कम से कम का मतलब होता है या तो 3 गेंदबाज हो, हमारे बॉलर हो, या फिर 4 बॉलर हो। तो यहाँ से 2 केस बन गए, एक तो केस नंबर 1, हमने केस नंबर 1 माना जिसमें 3 बॉलर हो, ठीक है। अब बॉलर के ऊपर ही हमारा ये सवाल है, ठीक है। इसमें क्या रखा है कि एक विकेट कीपर हो, अगर 2 विकेट कीपर है तो हमारे कितने नंबर ऑफ वेज है विकेट कीपर में, तो 2 हो जाएंगे, तो 2 2 गुणा में। अब देखिए, अब हमारे पास 4 बॉलर है, तो 4 में से हमें 3 लेने हैं, तो 4 सी 3, तो यहाँ से हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, ठीक है। हमारा कितना आ जाएगा 4। कॉम्बिनेशन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एन सी आर। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ जितने भी हैं, टोटल नंबर ऑफ, और आर हमने जितने चाहिए। तो हमारे ये फार्मूला बन जाता है एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस में आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ पे एन की जगह 4 और आर की जगह 3 रखेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 4। जबकि यहाँ पे रखेंगे हमें 4, अरे 4 सी 4, तो 1 आएगा, ठीक है, गुणा में। अब देखो, अगर हम 3 ये ले लिए और 3 ये ले लिए और एक विकेट कीपर ले लिया, तो 4 खिलाड़ी हमारे चुने गए। चुनने कितने थे, 11, 11 मतलब 4 गए, 7 खिलाड़ी बच गए, ठीक है। और जबकि
जैसे 4 गेंदबाज और 2 विकेट कीपर थे, यहाँ से भी कितने बचे हैं? 7। तो हमें 7 ही चाहिए अदर प्लेयर, और 7 ही हमारे बच गए, तो यहाँ से आ गया 1। और जबकि यहाँ पे देखोगे तो 4 गेंदबाज हो गए हमारे, और 1 विकेट कीपर हो गया, तो 5, 11 में तो 5 गए, 6 चाहिए हमने अदर प्लेयर, ठीक है। तो जो ये सेकंड केस है, यहाँ पे हमारा बच गया 7C 6, तो यहाँ से हमारा आ गया 7, तो गुणा में 7, तो ये आ गया 14, और ये आ गया हमारा 8। 8 और 14 22 हमारा आंसर, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना।